चलिए अब बात करेंगे आज के बाजार की। सोने और चांदी के दाम में तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। भारत की जीडीपी इस तिमाही 8% क्रॉस करने की संभावना है और जीएसटी कलेक्शन फरवरी में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो मार्केट का क्या हाल है, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के साथ में इजाफा हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कि लगातार बढ़ भी रहा है। भारत की जीडीपी की अगर बात करें तो वो बढ़कर इस तिमाही 8% क्रॉस करने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। और जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो फरवरी में 2 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो ये आज के बाजार की बात हम करते हैं। सोने और चांदी के अगर दामों की बात की जाए तो तेजी के साथ में उसके बढ़ने की भी संभावना, दामों की बढ़ने की संभावना है। आकाश जिंदल सर, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जिंदल सर, आज जिस तरीके से सोने चांदी के दाम बढ़ने वाले हैं, जीडीपी बताई जा रही है कि इस तिमाही 8% क्रॉस करने वाली है, क्या कुछ और अपडेट्स हैं? में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी वॉलेटिलिटी है सृष्टि जी। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। यूएस ईरान के बीच में जो हालात हैं, किसी भी क्षण वहां से कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ सकती है जो ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ दे सकती है। इसीलिए सोने और चांदी दोनों के दाम बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दोनों को ही सेफ हेवन एसेट माना जाता है। साथ साथ हिंदुस्तान की जीडीपी की बात करें, हिंदुस्तान ने जो पीछे टाइप्स किए हैं, मैं जो ईयू के साथ हुआ है उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जो ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, उसके अलावा यूके के साथ हुआ, उसका फल हमें मिलना शुरू हो गया है। हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी होने की संभावना है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र डॉट इन का मानना है कि इस क्वार्टर, जी हाँ, इस क्वार्टर पीपल वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि 8% से ऊपर जाने की संभावना है। जिस तरह का फुटफॉल मार्केट्स में है, जिस तरह के बाइंग है, जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, इस बार होली से पहले भी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बात मैं, आकाश इंदौला, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदौला डॉट इन हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान के फेस्टिवल्स भी जो है हमारे लिए, वो जो है धर्म और परंपरा के उत्सव तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अभी तक हम चर्चा किया करते थे, आज से 2 साल पहले तक, कि दिवाली कैसे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने इस चीज को उठाया है कि होली में किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाता है। इस साल आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, प्रिडिक्शन है, विदेशी इन्वेस्टर तक इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि होली इतना बड़ा फेस्टिवल होता जा रहा है कि उसके पीछे इतनी गिफ्टिंग, इतनी मिठाइयाँ, इतनी गुडीज, इतने स्नैक्स की बाइंग की ऑर्डर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए धर्म और खुशी का उत्सव तो है ही है, साथ ही साथ हम आस्था और धर्म का उत्सव तो है ही जी। है, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ी बूस्टर डोज होने वाली है। हम्म। जिस तरीके से कॉर्पोरेट प्री बुकिंग चल रही हैं होली जी। गिफ्ट्स के लिए, जिस तरीके से स्नैक्स, गुडीज और स्वीट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी हिंदुस्तान की जीडीपी में ऐड करेगा। आप देख लीजिए बिल्कुल, अगले ये साल से बढ़ोतरी हम साफ तौर होली पर तो देख भी पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।